साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी एंड के एकेडमी में। मैं भगवत सिंह दांगी, फाउंडर डी एंड के एकेडमी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की स्थिति और उसके विस्तार के बारे में। ये इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, यानी कि पहला वीडियो हमारा। ये एक अलग तरीके का प्रयास है, अलग तरह का प्रयास है, जिसमें हम एमसीक्यूज के माध्यम से आपको भारत की स्थिति और उसके विस्तार के बारे में काफी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आशा है ये वीडियो ना केवल आपको पसंद आएगा बल्कि बहुत उपयोगी भी सिद्ध होगा। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, स्टेट्स बोर्ड स्टेट्स के कोई एग्जाम हो या कोई भी दूसरे एग्जाम हो, तो सभी में ये समान रूप से उपयोगी आपके लिए होने वाला है। तो बहुत ध्यान से हमारे इस वीडियो को आप देखें। ये प्रारंभ करते हैं। तो पहली बात, पहला हमारा क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिणी और पूर्वी, ऑप्शन बी उत्तरी और पूर्वी, ऑप्शन सी उत्तरी और पश्चिमी, या ऑप्शन डी उत्तरी और दक्षिणी। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उत्तरी और पूर्वी। देखिए किस तरह से ये आप देख सकते हैं यहाँ पर के जो विश्व है, भूगोल है, विश्व को दो भागों में बांटा गया है। अगर अक्षांशीय से देखें तो ऊपर का है नॉर्थ यानी कि उत्तरी, और नीचे का है साउथ यानी कि दक्षिणी। भारत की स्थिति आप देखेंगे तो भारत को पाएंगे आप, ये ऊपर वाले हिस्से यानी ऊपर का जो शेडोड क्षेत्र है, ऊपर का जो छाया वाला भाग है, इसमें भारत की स्थिति यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी भाग में भारत स्थित है। फिर आप अगर देशांतरी के अनुसार देखें, देशांतर के हिसाब से फिर भारत विश्व को दो भागों में बांटा गया है। इधर का जो भाग है ये कहलाता है पश्चिमी भाग या वेस्ट, और ये जो भाग है ये कहलाता है पूर्वी या फिर ईस्ट। और भारत की स्थिति पूर्वी इसमें है। यहाँ पर आप देखें इस वाले शेडोड क्षेत्र में, यानी कि इस वाले जो काला भाग है, काले छाया वाला भाग है, इसमें आप देखेंगे कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में यानी कि पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। अतः भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला है भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ऑप्शन पहला है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 8 मिनट, ऑप्शन बी है 8 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ऑप्शन सी है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 8 मिनट, या ऑप्शन डी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ आप देख सकते हैं ये उत्तरी बिंदु है भारत का, ये बिल्कुल दक्षिणी बिंदु है। चूंकि भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश तक भारत का ये फैलाव है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा पूरी तरह से सही है। फिर देखते हैं अगला, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? ऑप्शन ए है 68 डिग्री 8 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 27 मिनट पूर्वी देशांतर, या ऑप्शन सी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, या ऑप्शन डी 68 डिग्री 7 मिनट से 96 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यदि आप इसे मैप में देखेंगे तो इस तरह से है मैप में, क्योंकि भारत है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। तो ये जो फैलाव है इधर से 68 डिग्री, यानी कि ये हिस्सा जो है 68 डिग्री 7 अंश से लेके ये वाला जो हिस्सा है 97 डिग्री 25 अंश को टच करता है, मतलब ये भारत की स्थिति है। अगला है भारत की मानक देशांतर रेखा यानी कि आईएसटी क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 50 मिनट पश्चिमी देशांतर, 82 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर, या 82 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे हम मानते हैं वो इलाहाबाद के पास से होकर गुजरता है। इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान है
जहां से ये होकर गुजरता है, तो ये है 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 अंश ईस्टर्न यानी कि पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। तो ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 मिनट या 30 अंश पूर्वी देशांतर पूरा सही आंसर है। अगली है, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ऑप्शन ए 2950 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2933 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3214 किलोमीटर या ऑप्शन डी 3250 किलोमीटर। ऑप्शन सही आंसर है ऑप्शन बी 2933 किलोमीटर। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पूर्वी हिस्सा है 68 डिग्री 7 अंश पर, और ये सबसे पश्चिमी 97 डिग्री 25 अंश पर हिस्सा है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 2933 किलोमीटर पूरी की पूरी लंबाई है, यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत 2933 किलोमीटर लंबा है। अगला है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2950, ऑप्शन बी 2933, ऑप्शन सी 3214 या ऑप्शन डी 3250। और सही आंसर है ऑप्शन सी 3214 किलोमीटर। आप नक्शे में देखें 37 डिग्री 6 अंश जो पूरा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, और 8 डिग्री 4 अंश जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसकी जो दूरी है 3214 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यानी भारत का जो विस्तार है देशांतरीय विस्तार अधिक है अपेक्षाकृत अक्षांशीय विस्तार के। अब देखते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 32,87,200 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 32,67,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 32,87,250 वर्ग किलोमीटर या ऑप्शन डी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये विश्व के कुल जो विश्व का क्षेत्रफल है उसका लगभग 2.4%, 2.38% बनता है, लगभग 2.4% भाग पर अब भारत है। लेकिन हमारे पास विश्व की 17% जनसंख्या रहती है, तो बड़ी बात है, काफी कम जियोग्राफिकल एरिया है और जनसंख्या उस अनुपात में हमारे पास बहुत ज्यादा है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन संभवतः कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यदि हमने नक्शे को बहुत ध्यान से नहीं देखा है, मैप को बहुत ध्यान से स्टडी नहीं किया है। तो ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश देखिए, ये भारत का पूर्वी क्षेत्र है। पूर्वी क्षेत्र में यहाँ जो है सबसे पूर्वी हिस्सा, सबसे ईस्ट का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, जबकि मणिपुर काफी अंदर है, ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल। उसके बाद असम भी अंदर है, मेघालय तो बहुत ही अंदर है, और अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर है वो सबसे पूर्वी राज्य है भारत का। और यहीं पर भारत का जो पूर्वी राज्य है, यहीं पर जो हमारा देशांतरी विस्तार है, पूर्वी देशांतरी, वो भी यहीं पर लगा हुआ है। अगला है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी राज्य थोड़ा सा सिंपल है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। ऑप्शन बी गुजरात। देखें, ये भारत का पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्से में ये हमारा गुजरात है, और ये सबसे पूर्व में भारत के स्थित है। ये राजस्थान है, थोड़ा सा पीछे की तरफ गुजरात से, ये महाराष्ट्र, ये भी पीछे है, बाकी मध्य प्रदेश सब तो पीछे है ही। तो सबसे पूर्वी भाग जो स्टेट है, पूर्वी भाग है वो गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी कर्नाटक। सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। देखें आप, ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र है। दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ जो भारत का टच करती है, ये जो सबसे दक्षिणी भाग है, यहाँ टच करने वाली सीमा है तमिलनाडु की। तमिलनाडु जिसकी की राजधानी चेन्नई है, या मद्रास जिसकी राजधानी है। तो तमिलनाडु जो है
भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ऑप्शन ए इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी इंदिरा निशान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये इंदिरा कॉल जो बिंदु है ये इंदिरा गांधी से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है, ना इंदिरा कॉल ना इंदिरा पॉइंट। इंदिरा एक देवी है, भारतीय देवी, जो लक्ष्मी का एक नाम है इंदिरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का जो क्षेत्र है इसको थोड़ा सा और विस्तार से हमें समझने की आवश्यकता है। ये भारत है, ये जम्मू कश्मीर राज्य है। जम्मू कश्मीर राज्य में जो आज हम भारत का नक्शा भारतीय देखते हैं वो ये जो नीली लाइन है ये वाला नक्शा हम पूरा देखते हैं, यहाँ तक हमारा हिस्सा दिखाया, हमें नक्शे में दिखाया है। जबकि भारत का जो कब्जा है इस पूरे क्षेत्र पर ना होकर, क्योंकि ये वाला क्षेत्र है अक्साई चीन 1962 युद्ध के समय में इस वाले भाग पर यहाँ से लेकर पूरा के पूरा कब्जा चाइना के द्वारा कर लिया गया था। ये वाला जो ग्रीन कलर का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इस पर ये है गिलगिट, ये है बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान की बात होती रहती है, गिलगिट बाल्टिस्तान ये है, इसके ऊपर भी चाइना का हिस्सा है। अच्छा, पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है ये पूरा की पूरा हिस्सा। ये जो लाइन है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली लाइन, ये है आज हमारी एलओसी लाइन, ये है एलओसी की लाइन। यहाँ पर है एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं, यहाँ पर भारतीय सेनाएं। लेकिन यहाँ पर एक और फिर ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट ये है कि ये वाला जो हिस्सा आप देखेंगे पाकिस्तान कहता है कि ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है और भारत कहता है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है एक्चुअल, क्योंकि ये सियाचिन जो ग्लेशियर है ये पूरी तरह से अनआइडेंटिफाइड है। भारतीय सीमाएं और पाकिस्तानी सेना इस पर पूरी तरह से लगी होती है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो वो इस सियाचिन ग्लेशियर के पास में स्थित है इंदिरा कॉल। यहाँ पर आप देख सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर के पास इंदिरा कॉल जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु स्थित है। तो इस पूरी को आप आशा के बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी इंदिरा निशान या डी इनमें से कोई नहीं। सबसे सही आंसर है जो है इंदिरा, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये कहाँ पर देखते हैं। इंदिरा पॉइंट भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, क्योंकि भारत की जो मेनलैंड है या मुख्य भूमि है उसका सबसे दक्षिणी भाग कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु स्टेट में है। लेकिन पूरे भारत की बात की जाए उसके अगर द्वीपों को और बाकी प्रदेशों को मिलाया जाए तो सबसे दक्षिणी भाग जो बनता है, सबसे साउथ भाग जो बनता है इंदिरा पॉइंट बनता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। फिर मैं आपको बता दूं इंदिरा का मतलब इंदिरा गांधी बिल्कुल भी नहीं है, ये भारतीय देवी लक्ष्मी का एक नाम है इंदिरा। अगला है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए किबूथी, बी इंदिरा पॉइंट, सी गोरमोटा या डी इनमें से कोई नहीं। अगर सबसे पश्चिमी बात करें तो ये है गोरमोटा जो कि गुजरात में स्थित है। इसकी स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, GHUAR गोरमोटा ये इसकी स्पेलिंग है। यहाँ पर आप देखें भारत में भारत का ये वाला हिस्सा गुजरात और गुजरात में भी यहाँ पर पड़ता है गोरमोटा। गोरमोटा जो कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का है। अगला है भारत का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी स्थान यानी निश्चित तौर पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित होगा। ऑप्शन ए इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी किबूथू, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इसे समझ गए होंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी किबूथू। किबूथू आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश का ये जो क्षेत्र है, ये जो शहर है इसको कहते हैं किबूथू। वेलकम यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेलकम टू द किबूथू द ईस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी भाग का भी सबसे पूर्वी हिस्सा यानी भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा किबूथू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी चौथा या ऑप्शन डी सातवां। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सातवां। देखें ये आप देख सकते हैं तो आपके पास एक ग्राफ है और एक मैप है। तो ग्राफ में आप देखें तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो है रशिया का, उसके बाद है कनाडा,
उसके बाद यूएसए, उसके बाद चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। यानी पहले नंबर पर रसिया, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर अमेरिका, चौथे नंबर पर चाइना, पांचवें नंबर पर ब्राजील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर है इंडिया। यानी ये हमारा सही ऑप्शन है। अगर मैप में आप देखें तो पहला नंबर है रशिया का, दूसरा नंबर है कनाडा का, तीसरा नंबर है यहाँ पर अमेरिका का, चौथा नंबर है चाइना का, पांचवा नंबर है ब्राजील, छठा नंबर है ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे आता है इंडिया। इंडिया सातवें नंबर पर आता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा विश्व के जोग्राफिकल लोकेशन एरिया में। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारा ये वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के हमारे वीडियो आप रेगुलर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो चैनल है उसका लोगो बना हुआ है। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने आप को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जब भी कोई नया वीडियो हम अपडेट करेंगे आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको इस संबंध में और क्यूरीज हैं, इस तरह के और वीडियोस चाहिए या किसी और स्पेशल सब्जेक्ट पे आप ये वीडियो चाहते हैं या इसमें आपकी कोई क्यूरी है